हेलो बच्चों, आपने सोचा तो होगा कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या जो एपीज होती हैं उनका हम जितने भी टर्म होते हैं उन सब का सम फाइंड कर सकते हैं। तो आज बच्चों इसी मजेदार क्लास में मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एपी की एक्सरसाइज 5.3 को, जिसमें हम समझेंगे क्या समझने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के n टर्म का सम क्या होने वाला है। तो देखो बच्चा, अगर कोई एक एपी आपको गिवन है, उसके n टर्म का सम क्या होगा तो समझते हैं। देखो, आपके पास मान लीजिए एक एपी है, एपी A1, A2, A3, A4 इस तरह करके इनफाइनाइट तक एक सीरीज बनी हुई है AN। क्या कर दें, अब आप एपी जानते हैं क्या होता है। एपी एक ऐसी सीरीज या सीक्वेंस होता है जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। डिफरेंस इक्वल होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, D इज इक्वल टू डिफरेंस। और D कैसे फाइंड करते थे, D फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या फाइंड होगा, आपको डिफरेंस फाइंड होगा। और क्या करेंगे, और अगर एक चीज और जरूरत होती है, ए क्या होता है, इस एपी का फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और ये एपी बढ़ते हुए जो लास्ट में जाकर के टर्म होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म। एक और वर्ड आता है क्या, एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। जिस नंबर की बात कर रहे हैं, जिस टर्म की बात करना है, उस टर्म को क्या बोलेंगे, एन। जैसे आपको 10th टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 10। जैसे यहां पर गिवन है 11th टर्म। क्या बोला गया, 11th टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 11। और 11th टर्म की जब बात करेगा तो A11। क्या लिखेंगे, A11। कंफर्म हुई बात। ये चीजें आप बेसिक बातें पीछे पढ़ चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे सम ऑफ द। मान लीजिए अभी तक हम फाइंड करते थे एक ये फार्मूला, कौन सा, कि अगर कोई टर्म हमारा बीच का खो जाता है या हम एक एपी लिख रहे हैं तो उसमें कोई भी टर्म फाइंड करना है तो हम लिखते थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला यूज करते थे। दूसरा फार्मूला L इज इक्वल टू, जब लास्ट टर्म की बात करते थे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फार्मूला था कौन सा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इस फार्मूले का यूज करते थे। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं, अगर किसी एपी का nth टर्म का सम फाइंड करना है। मान लीजिए हमारे पास एपी 2, 4, 6, 8, 10 ये करके एक एपी गिवन है 52 तक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इन सभी टर्म्स का हमको सम करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और डैश प्लस 52 तक, इन सबको ऐड करेंगे। फिर क्या बैठ के काउंट करेंगे, नहीं, इनको बैठ के काउंट नहीं करना है। आप चेक करिए क्या ये सभी के सभी जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी में गिवन है। अगर एपी में सीक्वेंस गिवन है तो सबसे पहले आप डी फाइंड करिए। डी फाइंड करने के बाद ए मिल जाएगा। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म। क्या होगा, फर्स्ट टर्म। और उसके बाद n की वैल्यू पता करिए कि कितने टर्म है उस एपी में। और ये सब चीजें जैसे ही पता चल जाती हैं तो सम का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होगा, तब हम एपी में एक फार्मूले का यूज करेंगे, SN। S मतलब सम, N मतलब n टर्म का सम का फार्मूला होगा SN इज इक्वल टू n/2। और क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो भैया, इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी एपी का क्या कर सकते हैं, टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। कंफर्म हुई होगी बात। कितने भी टर्म हो,
आपको सिर्फ पता होना चाहिए कितने टर्म है, n की वैल्यू हो जाएगी a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब डिफरेंस, आप उस AP का सम फाइंड कर सकते हो। यहां पर इस फार्मूले को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 और ये होता है a प्लस a, 2a को अगर हम a प्लस a लिख दें, और क्या सर फिर तो ये हमारा वही फार्मूला बन गया n टर्म फाइंड करने वाला, बिल्कुल वही फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता था, कौन सा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो फार्मूले यह हुआ, और क्या होगा, एक l इक्वल टू भी तो होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो भैया, इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2, तो ये a प्लस an हो जाएगा। an मतलब nth टर्म, अगर आपको कोई गिवन है जैसे 11th टर्म, 12th टर्म, 20th टर्म, तो इस तरह के अगर टर्म आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है, अगर आपको मान लीजिए यहां पर an नहीं लास्ट टर्म गिवन हो, तब क्या लिखेंगे, तब हम फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फार्मूले की हेल्प से हम सम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो तीन फार्मूले, पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों फार्मूले का यूज करके हम किसी भी एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। मेन फार्मूला आपका यही होगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं, पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज, समझते हैं कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन है, इफ Sn S13, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, S13 इक्वल टू Sn, यहां पर लिखा हुआ है S13 इक्वल टू Sn, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी, कभी इस तरह अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे यहां पर A12 इक्वल टू an, कुछ इस तरह से मिल जाए, तो आप n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। एस कंपेयर हो जाएंगे, n इक्वल टू 13, कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 13। वैसे ही यहां पर क्या आएगा, n इक्वल टू 12। इतना तो समझ में आता होगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ एक नए उत्साह के साथ। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास एक एपीज गिवन है, कुछ एपीज गिवन है, उनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो एपी को ध्यान से देखना है, क्या है लिखा है, 2, 7, 12, कहां तक 10 टर्म। इसी तरह एपी के कहां तक 10 टर्म मिलेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं। देखो 2, 7, 12 और आगे कहां तक 10 नंबर तक टर्म हम बढ़ेंगे, 2 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स की बात कर रहा है। इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे, सबसे पहले इसने क्या बोला कि इस एपी में टोटल कितने टर्म हो सकते हैं। तो इस एपी में टोटल और टोटल भाई साहब 10 टर्म हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि इस एपी में कुल कितने टर्म होंगे। तो कुल कितने टर्म होंगे, 10 टर्म्स होंगे। तो n की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास पता चल गई कि n इक्वल टू 10 होगा। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। और आगे बात एक चीज की और जरूरत पड़ती है, क्या, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 माइनस a1। तो भैया फाइंड करें d की वैल्यू क्या आएगी, तो d हमारा आ जाएगा, a2 कितना है 7, 7 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 7 में जब 2 माइनस करेंगे तो 5। कंफर्म हुआ, समझ में आया। अब अपने फार्मूले का यूज करिए और इन सभी नंबर्स का जो भी टर्म आपको गिवन है, इन सबका सम फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू n/2 अपान में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ। तो देखो भैया n की वैल्यू कितनी है, 10, तो S10 10 अपान में 2 और 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा 10 माइनस 1 और d है हमारा 5। कंफर्म हुआ होगा। देखो
अब वैल्यू सॉल्व करें, 2 5 जा 10 तो ये 5 हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, देखो 5 4 प्लस 45 ये हो जाएगा 9 5 जा 45 तो कितना हुआ 5 इंटू 49 तो मल्टीप्लाई करें 9 5 जा 45 4 बचे 5 4 जा 20 20 और 4 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कंफर्म हुआ होगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -37 -33 -29 और कितने टर्म है इस एपी में, टोटल 12 टर्म है इस एपी के। तो सबसे पहले जो चीज हमको फाइंड हुई क्या, n की वैल्यू, n इस एपी में कितना गिवन है, इस एपी में n की वैल्यू टोटल 12 गिवन है। n 12 हो गया हमारा। हमने बताया था स्टार्टिंग में कभी भी n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती है, तो n कितना हुआ 12 हुआ। याद रखिएगा n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू -37, फर्स्ट टर्म आपका -37 है। और आगे क्या हुआ, अगर d की बात करें तो d हमारा क्या होगा, a2 -a1 मतलब d इज इक्वल टू -33 और -37। ध्यान से देखिएगा यहां पर फार्मूले में माइनस होता है और माइनस का 37 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 37। आप बता सकते हो कितना हुआ, 37 में 33 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, प्लस का 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब वैल्यू पुट करना शुरू करिए फार्मूले में, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ होगा। देखो ध्यान से, n की वैल्यू कितनी है, n हमारा है 12 अपान में 2 और 2a मतलब 2 इंटू a कितना है -37 प्लस n कितना होगा 12 माइनस 1 और d कितना है, d हमारा 4 है। कंफर्म हुआ होगा। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 और ये हुआ 37 2 जा 37 2 जा 7 2 जा 14 3 2 जा 6 1 7 74 वो भी माइनस का आएगा। माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर बचेगा 12 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 और 11 4 जा 44। तो देखो सॉल्व करें, 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। कंफर्म हुआ होगा। देखो यहां पर सॉल्व किया तो 37 2 जा 74, 12 में 1 माइनस किया 11 और इंटू 4, डी की वैल्यू कितनी थी 4 थी तो यहां पर पुट किया 74 प्लस 44 तो ये हुआ 6 इंटू माइनस करें तो 4 4 ये देखो बच्चा माइनस का 0 और 7 में 4 तो 30 तो 6 3 जा 180 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, माइनस का 180। तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 12 थी तो S12 की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 180 आ जाएगी। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल में क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और यहां पर दिया गया है 0.6 1.7 फिर आगे 2.8 और इसी तरह बढ़ते हुए टोटल कितने टर्म्स गिवन है, टोटल आपको 100 टर्म्स गिवन है। कितने टर्म, 100 टर्म्स गिवन है। तो कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई भैया, n इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 100। n की वैल्यू कितनी हो गई 100 हुई तो भैया a इज इक्वल टू 0.6, a कितना हुआ 0.6 और d कितना होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 आपका 1.7 माइनस 0.6 तो माइनस करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 1.1। कितना आएगा, d की वैल्यू आ गई 1.1
अब सभी को फार्मूले में पुट करना शुरू करिए। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ होगा। तो देखो ध्यान से, n की वैल्यू कितनी है, n हमारा है 100 बाई 2 और क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू, a हमारा है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और ये हो जाएगा इंटू 1.1 ये हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं इनको, कितना आ जाएगा 100 बाई 2 और ये हो जाएगा 1.2, कितना होगा 1.2, 6 2 जा 12 होता है, पर डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 1.2 और बढ़े आगे। अब यहां पर अभी माइनस मत करिएगा, ये क्या हो जाएगा 11 का जब 100 में कराएंगे तो ये 1.1। देखो भैया 1.1 का जब 100 में होगा तो यहां से डेसिमल एक हटेगा, कितना आएगा 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 110 होगा, कितना होगा 110। और देखो कैलकुलेशन को ज्यादा टफ नहीं करना है, 99 आएगा फिर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, इतना टाइम आपके पास बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा। तो कैलकुलेशन को जितना इजी कर सकते हो उतना इजी करो। क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1.1, यहां तक तो कंफर्म हुआ होगा। ये क्या हुआ 100 का जब 1.1 में हुआ तो 110, जब -1 का 1.1 में हुआ तो 1.1 बन जा 1.1 तो माइनस का 1.1 आ गया। अब देखो 1.2 में 1.1 माइनस करेंगे तो ये 100/2 और ये हुआ कितना हो जाएगा भैया, इनकी बात करें तो 100 1.1 1.2 और 1.1, देखो क्या बचेगा 1 और ये 0.1 बचेगा तो 0.1 प्लस 110। अब आगे बात करते हैं 100 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 110.1 इतना हुआ। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर देखो 110.1 में जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा और अपान में कितना आ जाएगा 10 और एक जीरो से एक जीरो फिनिश हो जाएगा। तो क्या बचा, ये बचेगा 1101 इंटू 10। तो भैया इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 11010, यही आएगा। तो कितना हो जाएगा 11010 अपान में 2। अब 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करना तो आसान होता है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 5 जा 10 फिर से 1 क्या हुआ डिवाइड हो गया, अब 1 में जाएगा 0 और 2 5 जा 10 तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर आया 5505। ये हमारा आंसर हुआ। कंफर्म हुआ होगा। तो डेसिमल का क्वेश्चन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर बाय द वे आ जाता है एग्जाम में तो परेशान नहीं होना है, बस उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से और माइंड को फ्रेश करके अच्छे से सॉल्व करना है ताकि कहीं पर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो पाए। नहीं तो कैलकुलेशन गलत तो आंसर गलत, और आंसर गलत तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन का है। तो यहां पर 1/15 से लेकर के 1/12 फिर 1/10 से लेकर के टोटल 11 टर्म है हमारे पास। तो अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो n की वैल्यू जो लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है 11 टर्म, तो सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n = 11। कंफर्म हुआ होगा, n तो 11 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो d कितना होगा, पहले a की बात कर लें, a होगा हमारा फर्स्ट टर्म 1/15 और d की बात करें तो d होगा a2 माइनस a1, मतलब a2 तो हमारा 1/12 है, ठीक है, और क्या हो जाएगा -1/15। तो इनको कैलकुलेट करें तो देखो क्या आएगा
दोनों का जब एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, तो दोनों का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? 60। भैया देखो 12 के टेबल में 60 आता है और 15 के टेबल में 60 आता है। 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, तो कितना आ जाएगा? D इज इक्वल टू 1/60। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। D की वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो आगे तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 और क्या होगा? 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब की बार n की वैल्यू 11 है अपान में 2 और 2a की बात करें तो 2 इंटू a कितना है हमारे पास? a है 1/15। कंफर्म हुआ होगा? बिल्कुल आराम से करना है, आसानी से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। देखो प्लस क्या हो जाएगा? n11-1 और ये हो जाएगा d आया है 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60। देखो अब बात करें आगे, तो 11 अपान में 2 और 2 1 जा 2 अपान में 15। कंफर्म हुआ? ये बचा 11 में 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 और 10 अपान में 60, ये हुआ। अब दोनों यहां पर 0 से 0 नहीं कट करना है ना, दिक्कत हो जाएगी, फिर से वही लाना पड़ेगा। देखो दोनों में अगर इनको सॉल्व करें तो एलसीएम मेथड सॉल्व होगा। चलिए एलसीएम मेथड सॉल्व करते हैं। क्या होगा? 11/2 और दोनों में सर एलसीएम कितना आएगा? जब फाइंड करोगे एलसीएम दोनों का तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का एलसीएम 60। अब दोनों का एलसीएम अगर 60 हुआ तो क्या होगा? ये 15 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे? 15 4 जा 60 होता है, तो 4 2 जा 8 और प्लस ये यहां पर 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 60 ऑलरेडी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? 11/2 और ये हुआ 18/60। कंफर्म हुआ होगा? तो देखो क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं। 11/2 इंटू 18/60, तो ये हो जाएगा 2 और ये 9 और दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा? 33/20। इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुआ? आंसर कितना आएगा? 33/20। समझ में आया होगा? बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया गया है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द सम गिवेंस बिलो। इनका सम फाइंड करना है। अब की बार इन्होंने क्या क्या गिवन किया है, एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सेम इनकी तरह लिखते हैं। इन्होंने लिखा 2 4 6 और डैश 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 आगे बढ़ करके ये जाकर के 20 पर खत्म हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या क्या गिवन है? बस सर इतनी ही एपी है? हाँ बिल्कुल, बस इतना ही हमको गिवन है, एक एपी इतनी गिवन है। तो सर मतलब यहां से 20 से एपी का खत्म हुआ, एपी खत्म हो गई, यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ भैया आगे नहीं बढ़ने वाली है। मतलब 1 के ये 2 के पहले कोई नंबर नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं। मतलब 2 से स्टार्ट हुई और 20 पे खत्म हो गई, बिल्कुल यही बात बोल रहा है क्वेश्चन में। मतलब सर 2 हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं, और 20 क्या हो गया? लास्ट टर्म जिसको एल बोलते हैं। कंफर्म हुआ? दो चीजें समझ में आई होंगी। मतलब अब की बार इसमें एन नहीं गिवन है, बिल्कुल सर कहीं पर एन नहीं गिवन है, तो क्या करना होगा? जब एन नहीं गिवन है तो क्या होगा? बिना एन के तो नहीं आंसर आने वाला है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले आपको a = 7 और क्या है? L की वैल्यू लास्ट टर्म 84 गिवन है। दो चीजें तो हमको आसानी से मिल गई। क्या क्या? एक फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या? लास्ट टर्म। आगे D भी तो मिल सकता है। अगर D की बात करें तो A2 - A1 कितना हो जाएगा? ये A2 की बात करें तो 10 2 जा 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। कितना होगा? 21/2।
कितना हो जाएगा 21/2 और -7, तो ये हो जाएगा 21/2 -7। ये पूरे का एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 21 - 14/2, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा 7/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। कंफर्म हुआ होगा डी कितना आ गया 7/2। यहां तक तो समझ में आया होगा। D 7/2 आ गया, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्या n तो फाइंड कर पाएंगे। कैसे n अगर फाइंड करना है तो आप an वाला फार्मूला लगाइए, क्योंकि आपको पता है या L गिवन है तो एक फार्मूला तो आपने पढ़ा है ना, कौन सा L = A + n-1 × D। लास्ट टर्म पता है तो AP का हम टोटल कितने टर्म होंगे एपी में ये बता सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे L = A कितना हुआ, A हमारा है 7 + n कितना है पता करना है, और L की वैल्यू भी तो गिवन है, L है हमारा 84 और n-1 और D हमारा है कितना 7/2। कितना हो जाएगा 7/2। ये हो जाएगा 84 - 7 = n-1 7/2। कंफर्म हुआ। देखो भैया 84 इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो 84 से में 7 माइनस हो रहे हैं तो ये बचेगा 77 = n-1 और ये 7/2, तो 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में 77 × 2/7 = n-1। 7 का टेबल जब 11 टाइम रीड करेंगे तो 11 × 7 = 77, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n = n-1 = 11 × 2 = 22। कंफर्म हुआ 11 × 2 = 22 और 11 जब 1 इधर ऐड होगा तो n = 22 + 1, तो n = 23। कितना हो गया n की वैल्यू 23 हो गई। यहां तक तो समझ में आया होगा। n कितना आया 23। अगर n की वैल्यू 23 आपको गिवन है तो अब आप एक फार्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, अभी हमने बताया था कि अगर आपको सब कुछ गिवन है, जब Sn में n भी गिवन है तो n/2 और 2a + n-1 × D का यूज कर सकते हैं, पहला बेसिक फार्मूला। दूसरा, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है या nth टर्म गिवन है तो आप a + L या फिर Sn = n/2 और a + an का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इतना लंबा क्यों दौड़े, जब हमको L पता है तो L वाले फार्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड नंबर फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा भैया, यहां पर हम यूज करेंगे Sn = n/2 और क्या हो जाएगा a + L। n/2 मतलब 23/2 और a कितना है, a हमारा 7 और +84। कंफर्म हुआ, a कितना है 7 और 84, तो ये हो जाएगा 23/2 और ये कितना हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 91। कितना होगा 91। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 91 23/2 × 91, तो यहां तक पहुंचे तो क्या हो जाएगा भैया 91 × 23, तो 3 × 1 = 3 और 27 3/2, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा, ये क्या होगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी एक एपी गिवन है आपको और एकदम से लास्ट टर्म तक बताया गया है। तो फर्स्ट टर्म
आपको कितना गिवन है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 34 और l इक्वल टू हो जाएगा 10। a 34 और l कितना हुआ 10, कंफर्म हुआ होगा। a 34 l 10, d की वैल्यू बता सकते हो, a2 माइनस a1 का यूज करो तो d कितना आ जाएगा आपका 32 माइनस 34, तो d इज इक्वल टू -2, कितना आ जाएगा, d आपका -2 आएगा। देखो भैया -2, 30 में 32 माइनस करोगे तब भी -2 आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी चीजें मिल गई, अभी एक चीज तो नहीं पता है जो सम के फार्मूले में ज्यादा यूज होती कौन सी, n को अगर पता करना है तो अभी तो बताया हमने कैसे यूज करेंगे, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म है 10, ये हो जाएगा ए आपका 34 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है -2। इनको इधर भेजें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये -2, तो माइनस का 24 कितना आ जाएगा, -24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये -2 को डिवाइड में भेजें तो क्या आएगा भैया, -24 अपान में -2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 2 से 24 को करेंगे तो कितना आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 1 को इधर लेके आएंगे तो n इज इक्वल टू 13। n कितना हो गया 13, समझ में आया होगा, n कितना आ गया 13। अगर n की वैल्यू आ गई और l आपको गिवन है तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, हम फार्मूले का यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, इस फार्मूले का यूज करें तो देखो क्या होगा, n बाई 2 मतलब 13 बाई 2, a कितना है 34 और ये है 10, कंफर्म हुआ। तो देखो भैया क्या हो जाएगा 13 अपान में 2 और ये हो गया 44, कितना हुआ 44, तो अब 44 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो गया 22, कितना हो गया 22, 13 2 जा कितना होगा 26, ये हो गया 26, 13 2 जा 26 और 2 28, तो ये आ गया 286, कितना आंसर आएगा 286, कंफर्म हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, -5 -8 -11 और लास्ट में -230, तो L की वैल्यू तो पता होगी, L इज इक्वल टू -230 और A कितना होगा, A आपका -5, कंफर्म हुआ। D फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल D इज इक्वल टू एक फार्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना है -8 प्लस माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा प्लस और ये 5, तो कितना हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनसे आगे जा रहे हैं, -5 फिर -8 माइनस, तो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -3, D कितना आ जाएगा -3, तो D इज इक्वल टू -3। अब आपको फाइंड करना है N, तो भैया N का फार्मूला वही अच्छा वाला कौन सा, L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे L की वैल्यू पुट किया -230 और A कितना है आपका, A आपका -5, तो -5 प्लस n माइनस 1, ये तो n तो पता करना है, n तो हमको गिवन नहीं है, और क्या हुआ D -3, तो देखो भैया क्या होगा -230 और ये माइनस होके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 और -3, तो क्या होगा भैया, यहां पर इनको माइनस करें तो -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये -3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो -225 अपान में -3, माइनस से माइनस का काम खत्म,
कितना बचेगा, ये बचेगा 75। भैया 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 और ये n माइनस 1 इधर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 76। n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। अगर n आपको पता चल गया है 76 तो एस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और आगे a प्लस एल, इनका यूज करेंगे a प्लस एल तो क्या हो जाएगा, एस n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है, n हमारा आया है 76 अपान में 2 और a कितना है -230, सॉरी a है हमारा माइनस का 5, कितना है -5 और प्लस -230 तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 76 अपान में 2, इनको अगर डिवाइड करें तो देखो 2 3 जा 6 और कितना बचेगा 2 8 जा 16, तो ये बचेगा माइनस का, जब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 235 और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, माइनस का 8930, कितना आ जाएगा, माइनस का 8930, इनका क्या होगा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन एन एपी, एक एपी की बात कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है, देखो आपको ए पता है, डी पता है, nth टर्म पता है, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। एन पता हो जाएगा तो एस एन पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको गिवन है उसी से शुरुआत करते हैं। ए एन आपको पता है, ए एन आपको 50 है और ए एन का फार्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा। अगर यहां तक हुआ तो भैया ए की वैल्यू तो 5 है, एन पता करना है, डी आपको 3 गिवन है तो क्या हो जाएगा 50, तो ये भैया 5 इधर माइनस करें जा करके तो n माइनस 1 और ये 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 3 और ये हो गया 45, n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 बाई 3, तो ये आएगा 15 और 1 उधर ऐड होगा तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 16, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 16 आई तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब की बार nth टर्म आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 और क्या होगा a प्लस ए एन, यही होगा a प्लस ए एन, तो क्या करेंगे n की वैल्यू 16 अपान में 2 और a कितना है, a आपका 5 और ये an 50, तो ये 55 हो जाएगा और 2 8 जा 16, तो ये 55, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 और 4 44, ये आपका 440 इसका आंसर होगा, कंफर्म होगा। कैसे करेंगे समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ए डी और ए एन, आपको ये चीजें गिवन थी, आपसे पूछ रहा था एन और एस एन क्या होगा, तो भैया एन इज इक्वल टू आपका आया है 16 और एस एन कितना हो जाएगा, एस एन आपका 440, कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो गिवन ए, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ए गिवन है, A13 बिल्कुल गिवन है। अभी हमने बताया कि अगर कुछ ऐसा दिखे, अगर A13 इज इक्वल टू AN अगर हम कंपेयर करें तो N की वैल्यू भैया कितनी आती है 13, मतलब n तो पता चल गया, अब हमको पहुंचना कहां है S13, तो कोई दिक्कत नहीं, n तो 13 गिवन है तो ठीक है भैया। अगर A13 आपको गिवन है तो ये 35 हुआ और n कितना हो जाएगा 13, n कितना हुआ 13 हुआ। a आपको पता है, a आपको
पता है कितना 7, तो क्या सबसे पहले फाइंड करना है एस डी और फिर क्या फाइंड करेंगे S13। तो देखो भैया सबसे पहले A13 का यूज करें तो क्या हो जाएगा, A13 है आपके पास 35, तो क्या होगा A प्लस और A की वैल्यू भी आपको गिवन है 7 प्लस n के प्लेस पर 13 माइनस 1 an वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं। कौन सा an, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ। इस फार्मूले में a की वैल्यू को पुट किया, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 35, तो 7 उधर गया, 13 माइनस 1 ये बचा आपके पास कितना 13 माइनस 1 मतलब 12d और 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 12d इज इक्वल टू ये बचा आपके पास 28, कितना बचा 28। कंफर्म हुआ होगा। तो d इज इक्वल टू 28 अपान में 12, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू ये हो गया 14, सॉरी इनमें 7 से कट जाएंगे, 4 से दोनों नंबर डिविजिबल हो रहा है, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो d की वैल्यू 7 अपान में 3 आ जाएगी। d कितना आएगा 7 अपान में 3। अगर d आ गया तो अब आप S13 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल S13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए d की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको nth टर्म पहले से गिवन है। किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो S13 को अगर फाइंड करना है तो Sn वाला अपना फार्मूला कौन सा n/2 a प्लस an का यूज करें, इसका यूज करें तो क्या आएगा भैया, देखो n/2 मतलब n की वैल्यू यहां पर 13 है, 13 नंबर टर्म तक आपको फाइंड करना है, तो S13 तो मतलब N13 हुआ और कितना हुआ a की वैल्यू आपको गिवन है 7 और 7 प्लस an है 35, तो कितना हो जाएगा 13 अपान में 2 और ये 35 और 7 कितना होगा 35 और 7 आपका हो जाएगा 42 और इनको डिवाइड करेंगे तो 21 त्रिजा कितना होगा 21 त्रिजा 63 और 21 1 जा 21 और 6 ऐड करेंगे 27। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, A12 आपको गिवन है कितना 37, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सॉल्व कर सकते हो। A12 37 है, D आपको पता है, A और S12 फाइंड करना है। तो देखो भैया A तो जरूरी है ना, बिना A के तो कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। A12 आपको गिवन है 37, तो भैया A12 का ही फार्मूला लगा लें, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका यूज करें तो बिल्कुल a मतलब a तो फाइंड करना है, n की वैल्यू 12 अभी बताया था हमने, -1 और d आपको गिवन है 3 इज इक्वल टू 37, तो कितना आ जाएगा d 3 हो गया, a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो a इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 37, 33 को इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो a हो जाएगा आपका कितना, ये 7 में 4 और 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर a की वैल्यू 4 आ गई तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो S12 फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा, फार्मूले का यूज करें, Sn इज इक्वल टू n/2 और क्या होगा a प्लस an, क्योंकि nth टर्म तो आपको गिवन है, A12 अगर गिवन है तो S12 निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या होगा
S12 इज इक्वल टू 12 अपान में 2। सर 12 कहां से आ गया? इन्होंने पहले ही बोल रखा है ना कि 12 नंबर टर्म तक ही फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 12। a कितना होगा? a आपका अभी फाइंड हुआ है 4 और an 37 कंफर्म हुआ। an बोले या a12, an और a12 ये हुआ। तो देखो ध्यान से, S12 इज इक्वल टू 12/2 मतलब ये हो गया 6 और ये कितना हुआ? 37 में जब 4 ऐड करेंगे तो 41, तो 41 का मल्टीप्लाई करा दें, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 246 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा? ये क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग में नहीं पूछे जाएंगे, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। इनको अच्छे से तैयार करिए ताकि जो आपके कम नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? बोल रहे हैं गिवन A3, आपको A3 गिवन है। क्या गिवन है? A3 15 गिवन है। S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 टर्म का सम 125 गिवन है। आपको फाइंड करना है D और क्या फाइंड करना है? A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार सम गिवन है, कोई एक टर्म फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको A3 गिवन है, तो चलिए A3 की बात कर लें। A3 इज इक्वल टू 15 और A3 गिवन है, तो आपके पास एक फार्मूले का यूज होगा। कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करें तो क्या हो जाएगा? a प्लस, देखो भैया क्या होगा? a प्लस n की वैल्यू 3 है माइनस 1 और d आपको पता नहीं है 15, तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d हो जाएगा। जिसका यूज होगा उसको यूज कर लेंगे। आगे बढ़े। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है S10। क्या बोला है? S10 इज इक्वल टू क्या होगा? S10 इज इक्वल टू 125 तो गिवन है, पर S10 मतलब n की वैल्यू तो आपको पता हुई, तो ठीक है पता करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? S10 मतलब S10 इज इक्वल टू 10/2 और क्या होगा? 2a, 2a प्लस n माइनस 1 और n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको तो पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है। S10 की वैल्यू 125 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 तो 5 और 2a की वैल्यू कुछ आई थी ना 15 माइनस 2d क्या होगा? प्लस 9d। कितना आ जाएगा? 9d। देखो क्या बचेगा भैया? 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बचेगा 25, तो 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 2 जा 30 माइनस 4d प्लस 9d। तो क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 30 माइनस और प्लस ये हो जाएगा 5d। अब यहां से इस 30 को इधर भेजें तो ये आ जाएगा कितना? माइनस 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5d। तो ये बचेगा माइनस 5 इज इक्वल टू 5d और 5 को डिवाइड में लाएंगे ना तो d इज इक्वल टू माइनस बाई 5, तो ये हो जाएगा क्या? क्या बचेगा? 1। d इज इक्वल टू माइनस 1। अगर d की वैल्यू माइनस 1 आई है तो आप बता सकते हो क्या कि a कितना आएगा? तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 मतलब a इज इक्वल टू 17 होगा। a कितना होगा? 17। अगर a 17 आया तो आप क्या कर सकते हो?
A10 फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही तो चाहिए। n की वैल्यू 10 है, तो भैया 17 प्लस 9 इंटू -1, भैया -1 क्या आया था, आपकी d की वैल्यू थी, तो 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 की बात करें तो ये आएगा 8, तो 8 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। बढ़े आगे की तरफ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। गिवन डी, आपको डी गिवन है, S9 गिवन है 75, और आपको A9 फाइंड करना है। तो बहुत अच्छी बात है, A और A9 फाइंड करेंगे पीछे वाले की तरह। तो देखो क्या होगा, S9 इज इक्वल टू 75, तो S9 इज इक्वल टू 9/2, और क्या होगा, ये हो जाएगा A प्लस n मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 5। कंफर्म हुआ होगा। तो देखो भैया S9 की वैल्यू 75 9/2, ये 2A प्लस 8 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो 75 और 9/2, यहां से 2 कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्या बचेगा, A प्लस, तो ये जब 2 कॉमन कर लेंगे तो 4 5 जा 20 बचेगा। कितना बचेगा, 4 5 जा 20, 2 से 2 का तो हुआ निपटारा, तो क्या हो जाएगा 75 अपान में 9, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस 20। तो इनको इधर लेके आते हैं, तो क्या बचेगा 75 अपान में 9 माइनस का 20 इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 माइनस 9 2 जा 18 मतलब 120 अपान में 9। तो A हमारा जो होगा वो आएगा कितना, यहां पर 5 माइनस करें तो बचेगा 75, जब 180 में माइनस करेंगे तो माइनस 105 अपान में 9। कंफर्म हुआ। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कितने से 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो माइनस का 35 अपान में 3। आगे देखें, अगर A की वैल्यू माइनस 35/3 आई तो आगे बढ़े, आगे क्या होगा, यहां पर A9 फाइंड करना है, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो A9, A कितना है आपके पास, अभी आया माइनस का 35/3 प्लस 9 मतलब 8, और D की वैल्यू 5। A9 माइनस 35/3, और ये हो जाएगा 40, तो A9 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 120 अपान में 3। तो A9 कितना हो जाएगा 120 अपान में 35, ये देखो 35 माइनस करेंगे तो 5, और ये बचा 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8, तो प्लस का 85 अपान में 3। कंफर्म हुई हो की बात, समझ में आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो यहां तक कोई समस्या, A9 फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्या गिवन है, बोल रहा है कि A2 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN 90, N और AN फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जब आपको SN गिवन है तो क्या हो जाएगा, देखो SN इज इक्वल टू होता है N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, SN की वैल्यू 90, N/2, 2A मतलब 2 इंटू 2
प्लस n कितना है, n आपका गिवन है यहां पर, देखो n तो फाइंड करना है तो पहले फाइंड कर लेते हैं, n माइनस 1 और d आपको 8, ये हो जाएगा। यहां तक कंफर्म हुआ। अब देखो ये 90 इज इक्वल टू n बाई 2 और 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 और ये 8, दोनों में से 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं या फिर पूरा 4 कॉमन करें। 90 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 4 और ये बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 और ये 2, तो 2 2 जा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45, तो 45 इज इक्वल टू यहां पर बचा n और ये क्या हुआ 1 प्लस 2n माइनस 2, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, 45 इज इक्वल टू n 2n माइनस 1, अब n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, अब इस 45 को इधर लेके आए तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस तरह के तो फैक्टराइजेशन आते होंगे, तो सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई 45 से तो 2n स्क्वायर माइनस ये 90 हो गया, तो 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 90, तो बिल्कुल इजी है, 10 9 जा 90 और 10 में जब 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 2n कॉमन हुआ, बचा n माइनस 5 और जब 9 कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 क्या बचेगा, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो भैया n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 5 और दूसरा माइनस 9 बाई 2, तो हमने बताया था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में या निगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू ये तो नहीं होगी, n कितना आ जाएगा 5। अगर n की वैल्यू 5 आई है तो अब आपको फाइंड करना है an, तो an क्या होगा, an मतलब a5 फाइंड करना है, तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हुआ, an इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस n कितना आया, n आपका 5 माइनस 1 और d कितना है, d आपको 8 गिवन है, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 और ये हो जाएगा 34, ये इसका आंसर हुआ। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 8, an 62, sn 210, फाइंड n एंड d, आपको n और d बताना है। तो देखो भैया आपको sn और an दोनों गिवन हैं, आपको n बताना है और d बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले an का यूज करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भैया an 62 है, a आपको 8 प्लस n तो पता नहीं है, n माइनस 1 और d भी हमारा पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये कितना बचा 4, ये बचा 54, कितना बचा 54 n माइनस 1 इंटू डी, तो 54 n माइनस 1 इंटू डी आया। अब ये वैल्यू यहां पर चुपचाप आप रखे रहिए,
आगे आपको Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2। क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो ठीक है, अब यहां पर देखो Sn आपको 210 गिवन है प्लस n/2 इज इक्वल टू में n/2 जो हमको पता नहीं है, 2 इंटू ए तो आपको पता है, ए आपको 8 गिवन है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो आपको पता है वो कितनी है? 54। ये n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 54। तो 210 n/2 ये हो गया 16 प्लस 54, कितना हो जाएगा? 210 इज इक्वल टू n/2 और ये हुआ 70। कितना हुआ जाकर के? 70। तो 2 को इधर भेजें, 210 इंटू 2 और 70 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू n। 0 से 0 का काम खत्म, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर आपके पास n की वैल्यू 6 फाइंड हुई, अगर n आपका 6 आया तो d यहां से फाइंड होगा, बिल्कुल d फाइंड होगा। कैसे? देखो आपके पास गिवन था n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो भैया n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 मतलब 5d इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू 54 अपान में 5, ये हो जाएगा। d कितना आएगा? 54/5, ये आपके d की वैल्यू होगी। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। ये 70 हुआ, तो d की वैल्यू 55/4 हो जाएगी। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा? कंफर्म हुई? देखो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, d इज इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू 4, sn माइनस 14, n और a बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192। sn कर लो या जो भी कर लो, sn इज इक्वल टू 192। तो देखो भैया क्या होगा, d बताना है। बिल्कुल इजी है, हो तो जाना चाहिए। ये भी सॉल्व करते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 और क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। sn की वैल्यू 192, n कितना है? 8, 2 इंटू 3 प्लस n-1, n-1 मतलब n की वैल्यू 8 है, -1 और d, ये हो गया। तो 2 4 जा 8, 192 अपान में 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 7d, ये हो जाएगा 6। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d और इनको इधर लाएंगे, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो ये बचेगा 42 और कितना आएगा? 42 अपान में 7 इज इक्वल टू डी, 7 6 जा 42। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू 6 फाइंड होगी। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिवन L, लास्ट टर्म आपको गिवन है। लास्ट टर्म क्या गिवन है? देखो L की वैल्यू 28 गिवन है। कितनी? 28। S मतलब सम कितना गिवन है? S n आपको गिवन है 144 और क्या है? एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। n की वैल्यू भी बता दिया कि कितने टर्म है? 9 टर्म है। तो a बता दो भैया। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब L गिवन होगा
तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और ये हो जाएगा a प्लस एल। क्या होगा a प्लस एल। तो देखो भैया Sn आपको 144 बिल्कुल, n कितना है 9/2, a बताना है आपको, प्लस एल की वैल्यू 28 ये है। तो 2 को इधर भेजें, 144 इंटू 2/9 और a प्लस 28 कंफर्म हुआ। तो देखो भैया 9 को अगर 9 से डिवाइड करें 144 को तो 16 9 जा 144, 16 9 जा 144 और 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 इधर लाके माइनस करें, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो बच्चों बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 4। कितना आएगा, a इज इक्वल टू 4। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। आगे तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।